जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वादी रियाज के आवेदन पर दर्ज मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने पहले ही 6 घंटे के भीतर अयान उर्फ मसूद इकबाल को हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद लगातार की गई छापेमारी में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना की जड़ में पुरानी रंजिश सामने आई है। रियाज और मृतक तौकीर उर्फ गोरा के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में सद्दाब खान पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार आरोपी सद्दाब खान उर्फ बिल्ली शुभम कुमार। बरामद सामान में एक देशी पिस्टल मैगजीन लगा हुआ। छापामारी दल में प्रवेश चंद्र सिन्हा, मंटू कुमार, पिंकू कुमार, गोपाल हेम्ब्रम, राहुल तिवारी, सिद्धू तैसूम। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सद्दाब खान उर्फ बिल्ली और शुभम कुमार को पकड़ा है। दोनों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित बरामद किया गया है। दोनों कदमा की इस घटना में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ये दिखाती है कि शहर में अपराध रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरह की निगरानी को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियार की बरामदगी और लगातार छापेमारी से साफ है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। दूसरी तरफ पुराने विवाद को लेकर बढ़ती हिंसक वारदातें ये संकेत भी देती हैं कि स्थानीय स्तर पर विवाद सुलझाने की व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसा आपको याद होगा, 30 नवंबर 2025 को कदमा में शास्त्री नगर में एक फायरिंग हुई थी, जिसमें तौकीर और गोरा की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 6 आवर्स अयान बच्चा नाम के एक अपराधी को पकड़ लिया था। उसको हमने हथियार के साथ जो घटना में प्रयोग किया गया था उसके साथ जेल भेज दिया था, जिसका प्रेस को हमने डिटेल्स दे दिया था। इसमें ये अपडेट है कि कल रात हमें सूचना मिली थी कि 2 और इसमें लड़के हैं। सद्दाब खान जो कि 27 वर्ष का आज़ाद नगर का रहने वाला है, और शुभम कुमार जो कि कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला है। ये दोनों लड़के पीछे जो हम लोग जो इंटेलिजेंस मिली थी कि ये घटना में शामिल हैं, और इसमें से सद्दाब के द्वारा फायरिंग भी की गई थी। तो हमें सूचना मिली कि ये BH एरिया में बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमने जब रेड किया टीम बना के, जो SIT मनोज ठाकुर DSP हेडक्वार्टर 2 लीड कर रहे थे, एंड अहम भूमिका PC सिन्हा कदमा थाना प्रभारी की थी। तो जब इस टीम ने रेड किया तो ये दोनों को हमने पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की। इन्होंने ऑफकोर्स अपना अपराध को स्वीकार किया, और इनके निशानदेही पे शास्त्री नगर में ही जो पार्क है वहाँ से हमें जो घटना में प्रयोग किया हुआ हथियार था वो मिला था। टोटल अब इस केस में 3 अरेस्टिंग हो चुके हैं। इसमें जो सद्दाब खान है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री 6 केसेस इसके ऊपर है। 2018 से 2024 तक लगातार इस पे केसेस हुए जा रहे हैं, जिसमें मारपीट, आर्म्स एक्ट सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। शुभम कुमार का भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे आएगा हम लोग केस डायरी और इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ाएंगे। इसमें रीज़न वही था कि जब सद्दाब खान के ऊपर जो मृतक था उसके द्वारा कई बार उसको थ्रेटन किया गया था। उसको लाइफ का काफ़ी बार एक्सटॉर्शन टाइप का भी किया जाता था, एंड 2-3 बार ऐसा हुआ था उसके पैर के पास बम मारा गया था। बम मतलब पटाखे ही थे, बट बेसिकली ऐसा था कि अग्रेशन उसको दिखा था, जिसके कारण उसमें भय का ये था। ये जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनका सब ऐसा था कि जो मृतक है उससे कुछ ना कुछ आपसी उसकी रंजिश थी। उसको ऐसा सबका ये ऐसा ही स्टेटमेंट था, या तो वो हमें मारता, इसके पहले हम लोग सोचे कि हम भी लोग उसको मार देंगे। तो इसी भावना से ये पूरा घटना को किया गया था। बहुत पैशनेटली ये घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया था। बट हमने टोटल 3 लोगों को अरेस्टिंग कर दी है। जो 2 घटना में यूज्ड वेपन है उनको भी हमने पकड़ लिया है। कल हमने अयान बच्चा को रिमांड में भी लिया था, और आमने सामने हमने बैठा के इंश्योर किया कि पूरा स्टोरी अब हमें काफ़ी क्लियर हो चुका है। बाकी साजिशकर्ताओं का भी नाम अब आ गया है, जिस पर पुलिस लगातार रेड कर रही है, और हम इसमें डेफिनेटली अरेस्टिंग कर रहे हैं। कार में कौन कौन थे? कार में अभी तक जो समझ में आ रहा है ये जो 3 अक्यूज थे, इसके अलावा 2 और लड़के हो सकते हैं। अभी एक और जब उसमें पकड़ाएगा, जब हम लोग उसमें लगे हुए हैं, वो जब आएगा तो और क्लैरिटी आएगी। यही बात है कि अयान बच्चा ने पहले जो स्टोरी बताई थी उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ रही थी। कुछ चीज़ ऐसे आते हैं जिसमें हमें लग रहा था कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसे वापस रिमांड में लिया गया था। तो अब और क्लैरिटी आई है। अब हो सकता है कि और लोग पकड़ाएंगे, कुछ और नए पहलू मिलेंगे, तो फिर से इनको रिमांड पे हम लोग लेंगे। नए BNSS में हम पहले 90 दिन में बहुत दिन के लिए ले सकते हैं इनको रिमांड पे, तो फिर से रिमांड पे लेंगे अगर और क्लैरिटी चाहिए होगी। अभी तक ये क्लैरिटी है कि टोटल 4 थे, हो सकता है एक और था, बट उसके ऊपर अभी डिबेट है। घटना के दिन क्या हुआ था वहाँ पर? घटना के दिन क्या हुआ? घटना के दिन जो समझ में आ रहा है कि ये जो सद्दाब खान है, शुभम कुमार है, एक और लड़का है जिसका भी नाम गोपनीयता के लिए हम लोग रोक के रखे हुए हैं। ये 3 लड़के साथ में बैठ के शराब पी रहे थे।
इनका स्टार्टिंग में इनका बात होने लगा गोरा के बारे में, और उसी में फिर जब बात हो रहा था तो फिर उस बाद अयान बच्चा भी आया, वो भी उससे काफ़ी इरिटेटेड था, तो उसने भी उसमें बात और हुआ, फिर अच्छे से एक प्लानिंग डिटेल्ड बनी और फिर उनका डिसीजन हुआ कि इसी गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं शाम में 8 बजे 9 बजे के आसपास वहाँ पे जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं। तो उसी में घटना को कारित किया। फायरिंग में कौन कौन था? अयान बच्चा और सद्दाम दोनों? जी, अयान बच्चा भी गोली चलाया था, सद्दाम खान भी गोली चलाया। कार किसकी थी? कार जिसकी थी उसके ऊपर अभी हम लोग और ये कर रहे हैं, कार हमें क्लैरिटी है किसकी थी, बट ये अभी बता देंगे तो वो लोग और अलर्ट हो जाएंगे, बट विल डेफिनेटली डिटेल देम एंड विल इंश्योर कि हम लोग कार भी रिकवर कर लेंगे। साजिश करता कौन? साजिश करते हुए नाम आपको बता देंगे तो उसको भी पता चल जाएगा। सर, अयान बच्चा के घर में सुनने में आया कि तौकीर उर्फ गोरा के कुछ परिवार वाले जो है वो कब्जा कर लिए। नहीं, ये बिल्कुल इसमें कब्जा तो नहीं हुआ है, बट हमें भी कभी कभी ये आ रहा है कि एक तनाव का माहौल है। आपके माध्यम से हमारा ये ज़रूर अपील होगा कि कानून अपना काम कर रही है। घटना होने के 6 घंटे के अंदर हमने पकड़ा, 1 हफ्ते के अंदर हमने टोटल 3 को पकड़ लिया, हथियार भी बरामद कर लिया, और ऐसा नहीं अभी हमारा काम बंद हुआ, हम लोग और काम इसमें करेंगे। बट अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी हमारी काम होगी। पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, जस्टिस करना हमारा काम है, और वील एंश्योर कि दैट जस्टिस इज डन इन दिस केस। बेसिकली गोरा के बारे में वहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या फीडबैक मिला कि वो रंगदारी हर चीज से मांगता था? देखिए, फीडबैक जो है वो लेटर से अगर किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक है तब भी ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना कि उसे रात में सरेआम गोली मार दिया गया। तो फीडबैक जैसा भी था, पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे उतना ये नहीं है, बट हमारा ये डेफिनेटली है कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले, वो काम अपने हम लोग पुलिस कर लेंगे और बखूबी करेंगे विदाउट अ डाउट। सलमान का नाम भी आया है, रिंग एफआईआर है, उसकी भूमिका है? एग्जैक्टली, उसमें अभी और हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब जो कानून के प्रावधान होते हैं कि एक अक्यूज्ड के कन्फेशन के बेसिस के ऊपर बस हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इन्वॉल्व था कि नहीं था उसमें, और अगर हम लोग टेक्निकल एविडेंस हम लोग को कुछ और मिलेगा, कुछ ऐसा सपोर्टिंग एविडेंस मिलेगा तो उसको भी, इसमें कोई ये तो नहीं है, जो जिसका भी नाम आएगा, जिसके भी साक्ष्य है, जिसके खिलाफ साक्ष्य है, उसको हम लोग पकड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो।